मुसलमानों के घर गिराने वाले सरकार को बताएंगे, अगर काबिल मुसलमान जिस दिन पार्लियामेंट में और हुकूमत में शामिल होगा, बुलडोजर तो चलेगा लेकिन किसी मजलूम के घर पे नहीं। इंशाल्लाह पहला बुलडोजर उस अंबानी के घर पे चलेगा जिसने वक्फ के जमीन पे बिल्डिंग कायम की है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज तारीख 8 सितंबर 2024 बरोज इतवार के रोज बाद नमाज ज़ोहर दोपहर 2 बजे नांदेड़ के देगलू नाका स्थित सदर गार्डन में वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत क्यों होनी चाहिए, इस उन्वान को लेकर, इस शीर्षक को लेकर जलसाए आम कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वक्फ की मिल्कियत के और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर मुसलमानों की जिम्मेदारी, महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर उस पर रोशनी डालने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर मुफ्ती खलील उर रहमान साहब कासमी, वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अहमद अंसारी, सामाजिक लीडर शेख फारूक साहब आदि मान्यगण इस समय मौजूद थे। कार्यक्रम में उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। तो कौन कौन मुख्यमंत्री थे? आपके नांदेड़ के भी साहब मुख्यमंत्री थे जिस वक्त एडीए शेख ने रिपोर्ट दी, सब लोग थे। क्यों खामोश बैठ गए? क्यों हमारी प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं? क्यों किसी आमदारों ने बात नहीं किया? हम कहते थे तो हमको हटाल दिया जाता था, धत्कार दिया जा सकता था, हमको आवाम साथ नहीं देती थी। हम आवाम को कहते थे हम नहीं जाने तो, जैसा आप लोग कहे अपना क्या लेना देना, मुतवल्ली जाने, दरगाह खादिम जाने, ये जाने, वो जाने, वो जाने। खैर उस तरीके से हुआ। 2007 से 2009 में सिर्फ 2 मेंबर थे, 2 मेंबर थे। एक बिहार वाला जो है राज्यसभा का मेंबर था और एक एडवोकेट था। 2007 से 2009 में करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को एनओसी दे दी गई गैर कानूनी तरीके से। हमने आवाज उठाई, हमने बोला, हमारे एमएलए ने कुछ बात की, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 2014 आ जाता है, वहां भी समझा रहे हैं, फिर भी बात नहीं आ रही। दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, बीजेपी की आ जाती है, शिवसेना की आती है, फडणवीस साहब आते हैं, हम उनके पास जाते हैं ऐसे तहरीक औकाफ और हम उनको कहते हैं साहब कि आपका गवर्नमेंट का सर्वे है महाराष्ट्र का 51,000 एकड़ जमीन, हमको समझ में नहीं आती। आज इसके लिए मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। जो भी इदारे हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। और एक बात जाते जाते बता देता हूं कि ये अंबानी वाला मामला जो है ना, अभी हो गया है, वो भी दे दिए, हम उसकी लड़ाई। आज रास्तों पे आवाज उठाने का काम शब्बीर अहमद अंसारी साहब और उनके जैसे तमाम सियासी समाजी लोग कर रहे हैं। रास्तों की लड़ाई लड़नी चाहिए, जमहूरियत की खूबसूरती रास्तों के आंदोलन और एहतजाज है, लेकिन इस लड़ाई को मतलब तब हासिल होता है जब पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर हमारी नुमाइंदगी होती है। और इस नुमाइंदगी को पहुंचाने की लड़ाई में हम बहुत ज्यादा सोच समझ कर ये लड़ाई को कभी लड़ते नहीं आए हैं। मैं उलेमा इकराम को भी गुजारिश करता हूं कि आपके हुक्म पर हम वोट भी देते हैं, आपके हुक्म पे हम दीनी दुनियाई काम भी करते हैं, हम आपके हुक्म पर वोट भी देने तैयार हैं। लेकिन अब इससे आगे किसी पार्टी को डरने की लड़ाई न लड़ते हुए, किसी से डराने की लड़ाई न करते हुए, भाजपा जैसी ताकतों से डर कर वोट करने के बजाय उसके साथ लड़ने के नुमाइंदे भेजने के लिए आप लोग हमको हुक्म दीजिए। आज मुल्क का नौजवान डरने वाली फितरत का नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़ने की सोच रखने वाला है। आप एतमाद कीजिए नौजवानों के ऊपर। इंशाल्लाह ये नुमाइंदगी रास्तों से लेकर पार्लियामेंट तक करने के लिए भारत के अंदर कई मुसलमान हैं जो इस काबिल है कि वो लड़ाई को लड़ सकते हैं। इंशाल्लाह हमको इस जमहूरी निज़ाम को समझते हुए समाजी और दीनी तंजीमों को सियासी बातचीत से, गुफ्तगू से परहेज न करते हुए उसमें शामिल होना पड़ेगा। और हमारी सियासी फिक्र को सच्चर कहते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी वक्फ की मिल्कियत है, अगर इन जमीनों को सही मैनेजमेंट कर दिया जाएगा, कब्जे हटाकर मार्केट रेट से किरायों पे दिया जाएगा, तो भारत की हुकूमत की 1 रुपए की भी कोई मदद मुसलमानों को, मुसलमान उसके मोहताज नहीं होंगे। मुसलमानों के तमाम मामलात वक्फ की आमदनी से हो जाएगी और इतनी आमदनी वक्फ की हो जाएगी कि मुसलमान भारत सरकार को कर्ज के तौर पे हजारों करोड़ रुपए दे सकते हैं। इतनी मिल्कियतें मुसलमानों की है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सच्चर कहते हैं सच्चर की रिपोर्ट में कि भारत सरकार को कर्ज देने की कुव्वत मुसलमानों में आएगी अगर इनके औकाफ के मामलात को सही कर दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात है। आज ये मुल्क की तिजोरी में
44 लाख 80 हजार करोड़ रुपए साल को जमा होते हैं। मेरे और आपके हिस्से में क्या आता है? आज हमको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं वक्फ के लिए, कुछ 50 करोड़ या कुछ दे दिए गए बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके ऊपर बवाल मच गया कि मुसलमानों को पैसा दे दिया गया। अरे मुसलमान पेट्रोल भरता है तो 110 रुपए में का 60 रुपए सरकार की तिजोरी में डालता है, 1 रुपए की माचिस लेता है तो 30 पैसे तिजोरी में डालता है, 300 रुपए का रिचार्ज करता है तो उसके 30 रुपए तिजोरी में डालता है। तो मुसलमान जितना टैक्स देता है उसका आधा फीसद भी मुसलमानों को पलट कर नहीं आता। तो हमको इस मामले की लड़ाई को आगे बढ़ाना है अगर, तो औकाफ और वक्फ के मामलों को लेकर बेदार होने की जरूरत है। आज बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को क्यों बचाएंगे मुसलमान? हम वक्फ बोर्ड को बचाने की बात नहीं कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का जो कानूनी तरतीब है उसके अंदर सरकार की मदाखलत नहीं होने देंगे, और वक्फ बोर्ड को सही चलाने के लिए अवामी बेदारी से बढ़कर हथियार नहीं होता है। वक्फ बोर्ड में धांधलियां हैं, वक्फ ऑफिसर से लेके वक्फ मेंबरों ने धांधलियां की है, नहीं की, ऐसा नहीं है। हमने अच्छे लोग अगर वहां भेजे होते तो धांधलियां नहीं होती। तो हम अवाम अगर उसके ऊपर वॉच नहीं रखेंगे, कंट्रोल नहीं रखेंगे, वक्फ बोर्ड को सही करने के लिए शब्बीर अहमद अंसारी साहब के जैसे लड़ाऊ लोगों की क़यादत में भारत का मुसलमान सक्षम है, उतना काबिल है। हमको हुकूमत की मदाखलत नहीं चाहिए। नांदेड़ गुरुद्वारा बोर्ड में तरमीम करके उन्होंने सरकार के नुमाइंदे बढ़ाए, आज दक्कन का सिख लड़ाई लड़ रहा है, उस कानून के खिलाफ एक होकर पूरे सिख लोग बार बार उपोषण आंदोलन करके नांदेड़ के एक अकेले बोर्ड में हुआ है। तो ये तो तमाम मुल्क के वक्फ के कानून में तरमीम करके हुकूमत के नुमाइंदे लाना चाहते हैं। जिनका ईमान नहीं है, जो गैर मुसलमान है, उनको हमारी कमेटियों में, हमारे बोर्ड में दाखिल कराना चाहते हैं। क्यों भाई? जब मुसलमानों के बोर्ड में कोई हिंदू नहीं आ सकता तो हिंदुओं की भी मिल्कियत मंदिरों के समितियों में मुसलमान को आप आने देते हैं क्या? आप बालाजी तिरुपति के कमेटी में हमारी मेंबरशिप रखो, हम सोचेंगे कि तुमको किसी दरगाह में मेंबरशिप देनी है कि नहीं। आप शिरडी की कमेटी में हमारी नुमाइंदगी रखो, हम सोचेंगे तुमको देना है कि नहीं। तुम्हारे अरबों रुपए की मिल्कियत वाले इदारों पे मुसलमानों को तुम हिस्सेदारी नहीं लोगे तो हमारी कमेटियों पे हम किसी गैर मुस्लिम को कदाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह डंके की चोट पर बोलना, यानी इस तरमीमी कानून को रिजेक्ट करना है। इसको रिजेक्ट करने के लिए जितना ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक में ऑब्जेक्शन दाखिल करना जरूरी है, उतना ये बेदारी पहुंचाकर लड़ना भी जरूरी है। इंशाअल्लाह कल जो एहतजाज शब्बीर अहमद अंसारी साहब के क़यादत में कलेक्टर ऑफिस पे रखा है, आप सभी से गुजारिश करता हूं कि बाद जोहर के उसमें शिरकत करें। पूरे अमन के साथ इंशाअल्लाह हम उस एहतजाज को कामयाब बनाएंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आज बुलडोजर लगाने वाले मुसलमानों के घर गिराने वाले सरकार को बताएंगे, अगर काबिल मुसलमान जिस दिन पार्लियामेंट में और हुकूमत में शामिल होगा, बुलडोजर तो चलेगा लेकिन किसी मजलूम के घर पे नहीं। इंशाल्लाह पहला बुलडोजर उस अंबानी के घर पे चलेगा जिसने वक्फ के जमीन पे बिल्डिंग कायम की है। ये बोलने की जरूरत वाली नुमाइंदे इंशाल्लाह हमको असेंबली पार्लियामेंट में जो भेजने की इस नीयत के साथ में मैं अपनी जगह ले। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.